हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर चैनल फॉरेक्स ट्रेडिंग। दोस्तों, इस चैनल पे हम प्रॉपर तरीके से ओनली फॉरेक्स एंड क्रिप्टो ट्रेडिंग ही करने वाले हैं। तो जो लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पे आपको वो चीज़ देखने को मिलेगा जो शायद ही किसी ने आपको बताया हो। लोगों को आपने देखा होगा कि 1:2, 1:3 का टारगेट अचीव करते हैं और ट्रेड बनाते हैं, लेकिन आपने कभी ऐसा नहीं देखा कि 1:10, 1:8, 1:20 ऐसे टारगेट आपने कभी नहीं देखा होगा और ना ही किसी ने बनाया होगा। लेकिन इस चैनल पे आपको प्रॉपर तरीके से 1:40 तक का रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिलेगा। आप बस इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को वॉच कीजिए। यहाँ पे हमने प्रॉपर तरीके से एसएमसी का ही यूज़ किया है। आपने एसएमसी के बारे में सुना होगा और समझा भी होगा, लेकिन आपने कभी भी उसका यूज़ नहीं किया होगा और ना ही उसका मेथड आपको पता होगा कि एसएमसी मार्केट में किस प्रकार से काम करता है और इसका यूज़ कैसे किया जाता है। और ना ही यूट्यूब पे कोई ट्रेडर एसएमसी का प्रॉपर तरीके से यूज़ करके और लाइव ट्रेड करके आपको दिखाया होगा। लेकिन हम यहाँ पे आपको एसएमसी का यूज़ करके और लाइव ट्रेड करके दिखाने वाले हैं। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए, आज मैंने यहाँ पे USD CAD में एक ट्रेड प्लान किया और यहाँ पे अभी मेरा प्रॉफिट जो है 1:10 के आसपास चल रहा है। मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ तो आप देखेंगे 1:11 का यहाँ पे आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, ये 1:11, यानी हमने यहाँ पे अभी तक जो ट्रेड होल्ड किया है इसमें हमें 1:11 का प्रॉफिट मिल रहा है। यानी रिस्क रिवॉर्ड आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना बढ़िया है 1:11 का। लेकिन ये हमारा टारगेट नहीं है, हमारा टारगेट और बड़ा है। यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, हमारा टारगेट जो है इस लेवल के आसपास का है, जो कि होगा यहाँ पे 1:18 या 20 का। तो हमने अपने पोजीशन को यहीं पे कट किया, क्योंकि यहाँ पे हमें एक डिमांड एरिया दिख रहा था इस लेवल पे, और एसएमसी के बेस से हमारा टारगेट यहाँ पे है। लेकिन अगर मार्केट में यहाँ पे डिमांड एरिया है तो थोड़ा सा यहाँ पे अपने पोजीशन को बुक करना ही ज़्यादा बेटर होगा। अगर हम चाहें तो इसको यहाँ पे कुछ क्वांटिटी निकाल के और अपने पूरे टारगेट्स के लिए होल्ड कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे अपनी क्वांटिटी को टोटल निकाल दिया इस चीज़ को देखते हुए। अब यहाँ पे आपको लाइन मार्किंग दिख रही होगी और आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा आखिर में ये किस लिए मार्क किया गया है। तो मैं आपको बता दूँ, यही तो पार्ट है एसएमसी का। एसएमसी इसी बेस पे काम करता है। यहाँ पे आपको कहीं पे आपको चॉस दिखाई दे रहा होगा, कहीं पे आपको बॉस दिखाई दे रहा होगा, कहीं पे आपको आईडीएम दिखाई दे रहा होगा। इन सारे पॉइंट्स का अलग अलग मतलब है और ये सारे पॉइंट्स मार्केट में काम करते हैं। आपको अभी के टाइम पे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपने इस पॉइंट्स को अभी तक समझा नहीं है और ना ही किसी ने आपको बताया है। तो आप इस चैनल पे बने रहेंगे तो आपको प्रॉपर तरीके से एक सीरीज़ भी देखने को मिलेगा जो कि पूरा एसएमसी के ऊपर ही होगा। यानी बेसिक से लेके एडवांस तक आपको एसएमसी का कोर्स मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू आगे देखते हैं। मैंने इस ट्रेड को किस बेस पे प्लान किया और क्या मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जो मुझे यहाँ पे 1:8 का टारगेट अचीव हुआ। प्रीवियस टाइम में भी आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे मार्केट ने हमें एंट्री दिया था, लेकिन हम उस समय सिस्टम पे अवेलेबल नहीं थे, जिस वजह से यहाँ पे हमारा ट्रेड मिस आउट हो गया और ये हमारा प्रॉपर तरीके से टारगेट अचीव हुआ है। आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। और सेम उसी पेयर्स के अंदर हम यहाँ पे ट्रेड प्लान किए हैं और हमारा जो टारगेट है यहाँ तक का है, लेकिन हमने अपने पोजीशन को यहीं पे बुक किया। अगर हमारा लॉट साइज़ यहाँ पे थोड़ा सा और बड़ा होता तो इस लेवल के आसपास तक हमारा कम से कम $200 का प्रॉफिट चल रहा होता, लेकिन हमने 0.1 लॉट लिया था, जिस वजह से यहाँ पे हमने 23 USD प्रॉफिट बुक किया। अब चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने ये ट्रेड किस बेस पे लिया और कैसे फाइंड आउट किया। पहले तो आपको यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, बस मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ मैंने किस प्रकार से लिया। देखिए, मार्केट में आईडीएम एक होता है और आईडीएम कैसे काम करता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए मार्केट कुछ इस प्रकार से सेलिंग में आ रहा है,
लोअर लो बनाता हुआ मार्केट सेलिंग में आ रहा है और अगेन यहाँ पे ये अपने प्रीवियस जो लेफ़्ट वाला स्विंग है उसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाता है, यानी इसको ले लेता है। तो इसको हम मानेंगे आईडीएम और ये जो होगा हमारा ये लोअर लो फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे। और आईडीएम होने के बाद ये हमारा लोअर लो हो जाएगा और इसे हम मार्क करेंगे बॉस। अब इसके बाद से जो रिसेंट ऊपर का हाई होगा वो हमारे लिए चॉच पॉइंट होगा, जैसे ये है। अब ये हमारे लिए चॉच पॉइंट हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे मार्केट में आइडेंटिफाई किया और मैंने देखा यहाँ पे कि यहाँ पे एक आईडीएम क्रिएट हुआ है। मार्केट ने यहाँ पे कुछ इस प्रकार से सेलिंग में आया और सेलिंग में आने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा एक छोटा सा स्विंग है, उसका भी मार्केट ब्रेक कर दिया है और वापस से ब्रेक करने के बाद यहाँ पे इस स्विंग को ले लिया है। अगर मार्केट यहीं से सेलिंग में चला जाता तो हमारा रिसेंट स्विंग ये हो जाता, लेकिन मार्केट यहीं से ऊपर जाके इस वाले स्विंग को ले लिया है, तो हमने इसको आईडीएम मार्क किया है और आईडीएम मार्क होते ही हमारा ये हो गया है बॉस पॉइंट, जो कि मैंने यहाँ पे अभी के टाइम पे चॉच मार्क किया है। और ये हमारा ऊपर का जो पॉइंट है ये चॉच पॉइंट हो जाएगा और इससे ऊपर भी एक हाई है, वो हमारा एग्जैक्ट जो लास्ट चॉच पॉइंट होगा वो होगा। अब मैंने देखा कि यहाँ पे आईडीएम क्रिएट हो चुका है, चॉच पॉइंट एंड बॉस मार्क हो चुका है, तो मैंने देखा जहाँ पे चॉच पॉइंट है वहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है कि नहीं। अब आप कंफ्यूज होंगे कि ऑर्डर ब्लॉक आखिर में होता क्या है। आप वीडियो को कंटिन्यू देखिए और जो भी सीरीज़ मैं लाऊंगा उसमें आपको ऑर्डर ब्लॉक प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा और जो भी ये पॉइंट्स है उसका मतलब क्या होता है मैं प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया है और रूल्स का जो नियम है वो मैं आपको समझा देता हूँ। 30 मिनट्स के ऑर्डर ब्लॉक पे अगर मार्केट जाके टैप करता है तो हम इसके बाद से आएंगे 5 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक पे, ठीक है। यानी मार्केट में हम फ्रैक्टल नेचर को फॉलो करने वाले हैं। 5 मिनट पे आएंगे तो 5 मिनट पे हमें दिखाई दे रहा है कि हमारा MSS पॉइंट क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्टिंग जिसको हम बोलते हैं, ये हमारा है इस पॉइंट पे, ठीक है। मार्केट ऊपर गया, MSS कर दिया, MSS करने के बाद हम वापस से 5 मिनट पे ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करेंगे। हमारे पास यहाँ पे 2 ऑर्डर ब्लॉक निकल के आता है, आपको मैं यहाँ पे समझाता हूँ। 2 ऑर्डर ब्लॉक कौन से हैं, एक लास्ट ऑर्डर ब्लॉक ये है और एक फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक ये है। तो यहाँ से भी मार्केट जाके टैप करके नीचे आ सकता है और यहाँ से भी आ सकता है। तो हमारा मानना यही है कि हमें फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड लेना है। अगर फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाता है तो हमें लास्ट ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड ले लेना है। तो हमने यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ 5 मिनट का और ऑर्डर ब्लॉक जैसे ही टैप हुआ उसके बाद से हम यहाँ पे 1 मिनट पे शिफ्ट हो गए। 1 मिनट पे शिफ्ट होने के बाद फिर से वही वर्क करना है जो हमने 5 मिनट में किया है। यहाँ पे 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ, हमने यहाँ पे MSS कराया। जैसे ही MSS हुआ यहाँ पे, MSS के बाद हमने 1 मिनट पे ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया यहाँ पे, जो कि इस लेवल पे है, आपको दिखाई दे रहा होगा 1 मिनट OB। और यहीं से हमने ट्रेड प्लान किया सेलिंग साइड का और हमारा जो SL बना वो प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक का ऊपर वाला पॉइंट बना और यहाँ नीचे वाले पॉइंट से हमने सेल किया। और सिंपल सा यही लॉजिक मैंने आज यूज़ किया है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट किस तरीके से हमारे टारगेट को अचीव करने के लिए हमारे डायरेक्शन में ही जा रहा है। यानी 1:11 का हमारा टारगेट मार्केट दे चुका है और अभी हमारा जो हाफ टारगेट बाकी है वो नीचे है, लेकिन यहाँ पे मैंने अपने पोजीशन को निकाल दिया इस लेवल को देखते हुए। हो सकता है मार्केट यहाँ से रिवर्स चला जाए क्योंकि प्रोबेबिलिटी का गेम है। यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी देखने को मिल सकता है मार्केट में कोई नहीं जानता, लेकिन रूल्स को हम अगर फॉलो करते हैं तो मार्केट प्रॉपरली तरीके से हमारा टारगेट अचीव करके दे देगा। तो ये था SMC का यूज़, जो कि मैंने आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू दिया और आपको समझाया कि मैंने किस बेस पे ट्रेड लिया है आज के डेट पे। और USD CAD का ये ट्रेड था हमारा। अगर आप भी SMC का यूज़ करना चाहते हैं कुछ इस प्रकार से और एक बड़े टारगेट को लेना चाहते हैं मार्केट से, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको सब कोई बता देगा, समझा देगा SMC क्या होता है, कैसे काम करता है, लेकिन लाइव मार्केट में आपको ट्रेड करके कोई नहीं बताएगा। और ये हमारा रनिंग प्रॉफिट चल रहा था
अभी भी यह हमारा प्रॉफिट चल रहा होता, लेकिन मैंने अपने पोजीशन को इस लेवल के आसपास एग्जिट कर लिया। तो ये था हमारा आज का ट्रेड। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न लगे तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले एक नए लर्निंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, धन्यवाद।